अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी वेलकम है आज की क्लास में आपका। आज की क्लास का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वो टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर ब्यूटिशियन को पता होने चाहिए, हर हेयर आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो यहाँ पे जो है वो आज की क्लास देख के समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या सिखा रही हूँ। हम यहाँ पर जी मेकअप कोर्स पूरा सीख रहे हैं, स्किन का कोर्स पूरा सीख रहे हैं, हेयर थ्योरी हम लर्न कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनना है, ठीक है। तो आपने फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर करना है मेरे चैनल को। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो मेरे इस नंबर पे जो है वो मुझे अपना नाम मैसेज करें, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जी हमने आज टेक्निक्स के बारे में पढ़ना था। ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स को मेरे पता है कि मैंने आज की क्लास का टॉपिक क्या रखा था। हमने आज की क्लास का टॉपिक रखा था जी टेक्निक्स के बारे में, ठीक है, कि हमारे पास हेयर कलर की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, हम किन किन टेक्निक्स को फॉलो करके हेयर कलर करते हैं। वो जारी बात है, जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स आती जा रही हैं। मेकअप में भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं, इसी तरह हेयर कलर में भी बहुत सारी हुई हैं। बट एक ही दिन में सारी टेक्निक्स को जो है वो कवर करना बहुत मुश्किल है। डेट्स वाई हम उसको डिवाइड कर करके लर्न करेंगे। मैं आज आप लोगों को 3 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। हमारे पास वैसे बहुत सारी आती हैं लेकिन मैं आपको आज यहाँ पर 3 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी, जिसके अंदर हमारे पास आती है स्ट्रिकिंग। स्ट्रिकिंग आपको पता है कि बहुत कॉमन चीज़ है और मतलब कि हर लड़की को पता है कि स्ट्रिकिंग क्या चीज़ है। बट इसकी थ्योरी क्या है, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के जहन में स्ट्रिकिंग का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बस गोल्डन कलर के बाल कर लेने का मतलब स्ट्रिकिंग नहीं होता, ठीक है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। और अगर कोई आपको कहे कि स्ट्रिकिंग करनी है तो इट डजेंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ बाल गोल्डन करने हैं तो वो हमारी स्ट्रिकिंग हो जाएगी, ओके। अब नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे हाईलाइट्स। हाईलाइट्स भी एक टेक्निक है, बहुत आपने सुना होगा कि हम हाईलाइट्स करते हैं या करवाते हैं, तो हम क्यों करवाते हैं और स्टिकिंग और हाईलाइट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, आखिर ये दो अलग अलग चीजें क्यों हैं, ठीक है। उसके बाद हम लर्न करेंगे लो लाइट्स। आज के क्लास में हम ये सिर्फ 3 टेक्निक्स के बारे में लर्न करेंगे ताकि आपको इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे। इससे आगे फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगली टेक्निक्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आता है ओम्ब्रे, बलियाज, रेनबो स्टिकिंग, ओके जी। आपने वीडियो को बहुत गौर से देखना है। हेयर थ्योरी आपको मैं बार बार कहती हूँ कि थोड़ी समझ के पढ़ने वाली होती है। बहुत ध्यान से आपने इस थ्योरी को लर्न करना है, समझना है, यहाँ से बहुत कुछ सीखना है। ऐसी हेयर थ्योरी की क्लासेस पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगी, आप जाके सर्च करके देख लें। जितनी तफसील से, जितनी छोटी छोटी बात आपको मैंने हेयर थ्योरी के में पढ़ाना स्टार्ट किया है, डे 1 से लेके अब तक मैंने बहुत चीजें कवर कर ली हैं सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासेस में। तो आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसे डिटेल में लेक्चर्स कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो। और तो जी हम अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम अगर चलें जी, एक और बात सुन लें, अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो नोट्स हासिल करने के लिए आपको ग्रुप में एंटर होना पड़ेगा। ग्रुप में एंट्री आपने किस तरह से करवानी है, इस नंबर पे अपना नाम मैसेज करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। फ्री एंट्री है, फ्री कोर्स है, बट सर्टिफिकेट के थोड़े चार्जेस होंगे, ओके। अगर आप घर मंगवाना चाहते हैं तो घर भी मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन मिल जाएगा। बट घर मंगवाने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानीज के पास है। इंडिया, दुबई या और बेंगलोर वगैरह जहां से भी, जो से भी सिटी कंट्री से हैं, वहां के लिए आई एम सॉरी कि वहां पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, तो अब हम नंबर 1 टेक्निक के बारे में लर्न करते हैं, स्टिकिंग, ठीक है। आपको लैपटॉप से पिक्चर्स निकाल के जो है वो क्लियरली साथ में समझाना था, बट लाइट चली गई है, वाईफाई भी चला गया, इसीलिए जो है वो लैपटॉप यहाँ पे पड़ा बेचारा। बट मैं आपको इसी तरह से क्लियर कर देती हूँ, पिक्चर्स में साथ में अटैच कर दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। स्टिकिंग हेयर कलर की वो टेक्निक है जिसके अंदर हम बालों का थिक सेक्शन लेते हैं। थिक मीन मोटा सेक्शन लेते हैं थोड़ा, ओके। जब हम बालों का थोड़ा सा मोटा सेक्शन लेते हैं और उनको लाइट, जो हमारा बेस कलर है, यानी कि हमारा बेस कलर है ब्राउन, ठीक है, हमारा बेस कलर क्या है, ब्राउन, जो हमारे हेयर्स का नेचुरल कलर है। बट हम अपने हेयर्स में जब हम थिक सेक्शन लेते हैं जिग जैग तरीके से, यानी कि इस तरह से कॉम्ब को करते करते जाना है और हमने थोड़े थोड़े बाल निकालते जाने हैं। वो जो थोड़े थोड़े बाल होंगे वो हमारे सेक्शंस होंगे, ठीक है। हमने अपने ब्रश को ऐसे ऐसे हेयर्स के नीचे से लेके जाना है और थोड़े थोड़े बाल आपके आते जाएंगे, यानी कि एक पूरा सेक्शन आपके पास रेडी होगा जिसके अंदर आपके पास 3 to 4 सेक्शंस होंगे हेयर्स के, उस पूरे सेक्शन में से।
अंडरस्टैंड। यानी कि आपने बालों का एक ये पूरा सेक्शन लिया है, उसमें से जब आप ब्रश को ऐसे 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 करके गुजारेंगे तो आपके पास इस तरह से सेक्शन आ जाएंगे, छोटे 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 छोटे। वो 4 हो जाए, 5 हो जाए, 3 हो जाए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दफा में कितने सेक्शन निकाल सकते हो। अब हमने इन 3 जो इस पूरे सेक्शन में से ये जो 4 सेक्शंस निकले हैं, इन 4 सेक्शंस को हमने ब्राउन कलर से, यानी जो नेचुरल कलर है उससे हमने लाइट टोन के अंदर ले जाना है, ब्लॉन्ड की तरफ ले जाना है। ठीक है, जब हम उसको लाइट टोन की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पूरे हेयर्स के जो नेचुरल कलर हैं उससे हट के ये 4, मतलब कि ये जो ब्लॉन्ड किए हुए हमारे हेयर्स होंगे ये प्रोमिनेंट नजर आएंगे, प्रोमिनेंट फील होंगे। ठीक है, तो हम इसी को कहते हैं स्ट्रिकिंग। स्ट्रिकिंग हेयर कलर की वो टेक्निक है जिसके अंदर हम बालों में से छोटे 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 सेक्शंस लेते हैं, यानी कि छोटे मतलब बारीक सेक्शन नहीं, छोटे और मोटे सेक्शन। ठीक है, आपने हेयर्स के सेक्शन लेने हैं और उनको आपने कलर कर लेना है। पहले हम उसका कट डाउन करेंगे, कट डाउन करने के बाद हम कलर करेंगे। वो ये सारा प्रोसेस हमारा होता है फॉइल शीट के अंदर। ठीक है, फॉइल शीट हमारे पास होती है, हमने फॉइल शीट के अंदर ही कट डाउन का मटेरियल लगाना है, फॉइल शीट के अंदर से ही रिमूव करना है और उसके बाद हमने हेयर कलर लगाना है। तो हमारी जो ये जो हेयर के सेक्शंस हैं, जब इनका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा हमारे नेचुरल कलर से, तो हमारा वो हेयर्स का सारा जो टेक्निक हमने की हुई है, या सारा जो ट्रीटमेंट है, सॉरी सारा जो प्रोसेस है वो हमारा कहलाएगा स्ट्रिकिंग। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रिकिंग जो टेक्निक है ना, ये नेचुरल नहीं इसको कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने हेयर्स का ज्यादातर हिस्सा जो है वो हम कट डाउन करके उसका नेचुरल कलर चेंज कर देते हैं। इसीलिए जो ये टेक्निक है ये हमारी नेचुरल नहीं रह जाती। ठीक है, ये हमारी नेचुरल नहीं रह जाती। इसके हम ज्यादातर जो है वो अपने हेयर स्टाइल को जो है वो बोल्ड करने के लिए, हम अपने हेयर स्टाइल को ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए, या एक पर्सनैलिटी को बोल्ड लुक देने के लिए हम स्ट्रिकिंग करते हैं। बोल्ड लुक मीन यानी कि बहुत एडवांस दिखाना। ठीक है, बहुत ही एडवांस दिखाना, इट मीन्स कि वो बोल्ड कहलाया जाता है, BOLD, बोल्ड। जब आपने किसी पर्सनैलिटी को बोल्ड दिखाना है या अपने हेयर स्टाइल को बोल्ड दिखाना है तो आप स्ट्रिकिंग करते हो। ठीक है, उसके बाद जी हम बात करते हैं हाईलाइट्स की, कि हाईलाइट्स क्या चीज है। ठीक है, हाईलाइट्स जो किए जाते हैं, जो टेक्निक हाईलाइट्स की जाती है हेयर कलर के अंदर, जो टेक्निक हाईलाइट की कहलाती है वो भी फॉइल पेपर के थ्रू ही होती है। यानी कि फॉइल पेपर, आपके पास जो सिल्वर कलर का पेपर होता है, मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ पिक्चर। ठीक है, उस फॉइल पेपर के थ्रू आप करते हैं। ये देखें, पिक्चर अटैच करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं आपको खुद दिखा देती हूँ। ये हमारी होती है फॉइल पेपर। ठीक है, इसे हम फॉइल पेपर कहते हैं। इस फॉइल पेपर के अंदर अंदर जो है वो हमने काम करना होता है। ठीक है, स्टिकिंग का काम भी फॉइल पेपर के अंदर ही होता है। हमने इतना फॉइल पेपर उतार लेना है, इतना फॉइल पेपर उतार के उसके बाद उसके अंदर जो है वो हमने कट डाउन करना है हेयर्स को और इसको रैप कर देना है। उसके बाद जब हमने इसको खोलना है तो फिर हमने ये फॉइल पेपर वेस्ट कर देना है। तो ये फॉइल पेपर कहलाता है। ठीक है, स्टिकिंग भी हमारी फॉइल पेपर के अंदर ही होती है, हाईलाइट्स भी हमारी फॉइल पेपर के अंदर ही होती है। बट हाईलाइट को हम जो है, हाईलाइट्स को हम एक और नाम देते हैं फॉइलिंग का। ये नाम आपने नहीं सुना होगा, ये नाम प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट यूज करते हैं। प्रोफेशनल नाम है हेयर हाईलाइट्स का, फॉइलिंग। ठीक है, फॉइलिंग मींस फॉइल पेपर के अंदर हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। क्योंकि स्ट्रिकिंग के पास हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड हैं, हम उसको कैप स्ट्रिकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिकिंग के अंदर और ऑप्शंस आ जाती हैं, तो फिर हम उसको और कोई नाम नहीं देते हैं। बट हाईलाइट्स हमने फॉइल पेपर के अंदर ही करनी होती हैं, तो डेट्स में हम इसको फॉइलिंग भी कहते हैं। जो प्रोफेशनल हैं हेयर आर्टिस्ट, ठीक है, वो फॉइलिंग का नाम आप लेंगे तो फौरी तौर पर समझ जाएंगे कि उन्हें कौन सा टेक्निक आपके हेयर्स पे करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आपका जो हेयर स्टाइलर है वो क्या करता है? इसके अंदर हेयर स्टाइलर आपका जो है वो आपके हेयर्स के स्ट्रैंड्स लेता है। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द एंड। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होता है। ये आपके हेयर्स हैं, ये आपका फेस है। ठीक है, अब फेस के जो आगे वाले हेयर्स हैं, जो हमारे फेस के आगे नजर आते हैं, ठीक है, वो वाले बाल, और हमारे हेयर्स, पूरे हेयर्स के जो सबसे ऊपर वाले बाल होते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाले बाल होते हैं वो वाले, वो हम लेंगे थोड़े थिक सेक्शन में, यानी कि थोड़े बड़े बड़े सेक्शन लेंगे और हम उनको जो है वो कलर करेंगे। वो हमारे क्या कहलाएंगे? हेयर स्ट्रैंड्स। हमने अपने हेयर स्टिकिंग है ना, हमने 1 बाय 1 करके, जिस तरह हेयर कलर मैंने आपको लगाना बताया था ना, सेम उसी तरह सेक्शंस निकालने हैं और आपने कॉम्ब से बारीक 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 सेक्शन निकालते जाएंगे। बट जो हमारा मेन सेक्शनिंग का काम है ना, वो हमने उसी तरह लेना जिस तरह से मैंने आपको हेयर डाई में बताया था। बट
जो हाईलाइट्स का काम है वो हाईलाइट के अंदर हमने सेक्शंस किस तरह से करने, हमने नीचे तक नहीं जाना, यानी कि हमने अपने सर की निचली सतह तक नहीं जाना, हमने वहां पे काम करना है, हमने ऊपर ऊपर हेयर्स के ऊपर ऊपर काम करना है। जो हेयर्स हमारे आगे से नजर आ रहे हैं उन पे, और जो हमारे पूरे हेयर्स के सबसे ऊपर वाले हेयर्स हैं जो नजर आते हैं हमें, हमने उन पे काम करना होता है। हमने उनको रूट्स से एंड तक, रूट्स यानी जड़ से लेके एंड तक हमने उनको कलर करना है, लाइट कलर करना है, तो हमारा कहलाएगा हाइलाइट्स। इससे क्या होता है, इससे आपके पूरे बालों का हम काम नहीं करते, हम ऊपर ऊपर सतह पे रह के काम करते हैं, ठीक है, हेयर कलर करते हैं। लेकिन इससे जो आपके हेयर्स के अंदर इतनी डेप्थ आ जाती है, इतनी डायमेंशन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर स्टाइल इतना कूल लगता है, उतना ही ज्यादा आपका हेयर स्टाइल जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। तो जो लेडीज चाहती हैं कि हम अपने हेयर्स को नेचुरल कलर में रखें, नेचुरल लुक में रखें, यानी कि हम अपना फेस का नेचुरल लुक भी नहीं खराब करना चाहते अपने हेयर्स के साथ, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे नेचुरल हेयर्स हैं वही रहें, बट हमारा थोड़ा थोड़ा कलर भी नजर आए, थोड़ा थोड़ा डेप्थ भी हो, डायमेंशन भी हो हमारे हेयर्स के अंदर, तो वो स्ट्रिकिंग की तरफ नहीं जाएंगी, वो हाईलाइट्स की तरफ जाएंगी। उससे अगली हम बात करते हैं लो लाइट्स की। हेयर स्ट्रैंड्स का मतलब आपको समझ में आ गया ना, आगे वाले और ऊपर वाले हेयर्स का जब हम सेक्शन लेंगे तो वो हमारे कहलाएंगे हेयर स्ट्रैंड्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लो लाइट्स की, ठीक है। अब हाईलाइट्स और लो लाइट्स सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है करने का, बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हाईलाइट्स है ना, वो हमारा जो बेस कलर होता है, हमारे हेयर्स का जो बेस कलर होता है, जो हमारे हेयर्स का नेचुरल कलर होता है, उससे डार्कर टोन में अगर हम शेड करवाते हैं ना, यानी कि हमारे हेयर्स का जो कलर है वो गोल्ड है, गोल्ड कलर है या ब्लॉन्ड कलर है, ठीक है। अब हम अपने, ये हमारे हेयर्स का नेचुरल कलर है, बेस कलर है। अब हम इन हेयर्स पे जब हम करवाएंगे डार्क कलर की फॉइलिंग करवाएंगे, ठीक है, डार्क कलर की फॉइलिंग करवाएंगे, यानी कि ब्राउन के अंदर करवाएंगे हम, डार्क ब्राउन के अंदर करवाएंगे हम, तो हमारा ये जो प्रोसेस होगा या ये जो टेक्निक कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी लो लाइट्स, क्योंकि हमने लाइट शेड के ऊपर, लाइट बेस कलर के ऊपर डार्क कलर का काम करवाया है। बट अगर हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट चले जाएं, अगर हमारे पास ये नेचुरल कलर है, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, ये हमारा बेस कलर है, नेचुरल कलर है, जब हम इन पे इन कलर्स का काम करवाएंगे, गोल्ड कलर का, ब्लॉन्ड कलर का काम करवाएंगे, तो वो हमारी कहलाएंगी हाईलाइट्स। ये बात आपके लिए यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस है हाईलाइट्स और लो लाइट्स का। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, और ये आपने पहले ये टॉपिक नहीं सुना होगा, ये कवर नहीं किया होगा आपने। बहुत सिंपल सी बात है, आपने बस एक छोटी सी बात अपने जहन में बिठानी है, वो ये कि जो लो लाइट्स होती हैं ना, वो हमारे पास होते हैं जैसे जो अंग्रेजों के बालों का रंग होता है, ब्लॉन्ड कलर के होते हैं, यानी कि लाइट शेड के अंदर होते हैं, ठीक है। जब हम उनके ऊपर डार्क कलर का काम करते हैं ना, तो यानी कि डार्क कलर की फॉइलिंग करते हैं, तो हमारा वो प्रोसेस कहलाता है लो लाइट्स। लेकिन अब हमारे पास अगर कोई बेस कलर ब्राउन है, ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, नेचुरली डार्क कलर है, जब हम उन पे गोल्ड और ब्लॉन्ड कलर का जो है वो काम करेंगे तो हमारा कहलाएगा हाईलाइट्स। आपको यहाँ पे हाईलाइट्स और लो लाइट्स के मजीद डिफरेंसेस बता देती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें किस तरह से पता चलेगा कि हाईलाइट्स हुए हुए हैं या लो लाइट्स हुए हुए हैं, या हमने जाके हाईलाइट्स करवाने हैं या लो लाइट्स करवाने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है, अगर आपके हेयर नेचुरली डार्क कलर में है, यानी कि ब्लैक है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, तो आपने उन पे जब जाके करवाना है गोल्डन कलर का काम या ब्लॉन्ड कलर का काम या ऐश कलर का काम, तो आपके वो कहलाएंगे हाईलाइट्स। क्या कहलाएंगे? हाईलाइट्स। लेकिन अगर आपके हेयर्स नेचुरली लाइट कलर के हैं, ऐश कलर के हैं, ब्लॉन्ड कलर के हैं, गोल्ड कलर के हैं, जब आप उन पे काम करवाएंगे डार्क कलर के अंदर, यानी कि ब्लैक में, ब्राउन में, डार्क ब्राउन में, कॉफी कलर में, तो वो हमारा काम कहलाएगा लो लाइट्स। ये सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस है, ठीक है। नंबर सेकंड पे मैं आपको बताती हूँ कि जो हाईलाइट्स हैं वो ज्यादातर विजिबल नजर ही आपकी। अब करवाने को क्या है, करवाने को तो हम कोई भी काम अपने हेयर्स पे करवा सकते हैं। हेयर ड्रेसर जो है वो हमारा हेयर स्टाइलर जो है, हमने तो उसको जो कहना वो हमारे पे कर देगा। लेकिन अगर हमें खुद इन चीजों का डिफरेंस पता होगा तो हम अपने लिए एक बेटर ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। अब हमें पता है कि हमारे हेयर्स जो हैं वो डार्क टोन में है, हम उन पे जाके डार्क ही अगर करवा लेंगे फॉइलिंग तो हमारी वो लो लाइट्स होंगी, ठीक है, लेकिन वो अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आपके हेयर डार्क टोन के अंदर हैं तो आप लाइट उसके ऊपर फॉइलिंग करवाएंगे और आप कहेंगे कि मेरी लो लाइट्स कर दे, तो वो आप पे एक ज्यादा अच्छी लगेगी। तो एक सेकंड डिफरेंस ये है कि हमारे हेयर्स अगर नेचुरली डार्क में हैं तो उनके ऊपर लाइट कलर की फॉइलिंग अच्छी लगेगी। जो लाइट कलर की फॉइलिंग होगी वो हाईलाइट्स होगी और जो डार्क कलर की फॉइलिंग होगी वो होगी लो लाइट्स, ठीक है। अब नंबर थर्ड पे हम बात करते हैं, हमारे जो हाईलाइट्स होते हैं वो बेस कलर से लाइट होते हैं, ठीक है। बेस कलर जो है वो हमारा डार्क है
उसके ऊपर हम लाइटर कलर का काम करवा रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा लाइटर। उसके अंदर हम फॉइलिंग करवा रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा हाईलाइट्स। ठीक है, अब हमारा बेस कलर ये हो गया हमारा हाईलाइट। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं बेस कलर जो है वो डार्क था यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लाइट बेस कलर। ठीक है, लाइट बेस कलर आ गया। अब इसके ऊपर हमने करवाया डार्कर फॉइलिंग करवाई, यानी कि डार्क शेड के अंदर फॉइलिंग करवाई तो ये हमारा कहलाएगा लो लाइट्स। ठीक है, ये मेन डिफरेंसेस थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको हाइलाइट्स और स्ट्रिकिंग के अंदर डिफरेंस बताती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाइलाइट्स और स्ट्रिकिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। हाइलाइट्स मैंने आपको बताया था कि हम हेयर स्ट्रैंड्स के ऊपर काम करते हैं। हेयर स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, हमारे बालों का जो आगे हमारे फेस के आगे छोटे छोटे बाल होते हैं वो, या जो हमारा पफ होता है वो, या फिर जो आगे हमारे बाल नजर आ रहे होते हैं वो, या फिर सर के ऊपर वाले जो बाल होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, उनमें से हमने कुछ कुछ बालों का हिस्सा लेना है और उन पे काम करना है, वो हमारा कहलाएंगे हेयर स्ट्रैंड्स। वो हमारे बहुत बारीक बारीक होते हैं सेक्शन, वो हमारे बहुत ज्यादा नहीं होते क्योंकि हमने नेचुरल कलर के अंदर रहना होता है। हाईलाइट्स के अंदर हमने नेचुरल कलर के अंदर रहना है, हमने कलर से हटना नहीं है जो हमारे बालों का नेचुरल कलर है। तो चूंकि हाईलाइट्स जो हैं वो हमारे बहुत थिन सेक्शंस होते हैं, थिन मीन पतले सेक्शंस होते हैं हमारे। ठीक है, थिन मीन पतले। ठीक है, ये हमारे बहुत पतले सेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस है हाइलाइट्स का। और स्टिकिंग के अंदर हम लेते हैं थिक सेक्शंस। मैंने आपको बताया था ना कि स्टिकिंग के अंदर ये हाइलाइट्स हैं और ये स्टिकिंग है। यहाँ पर हमने लेने हैं थिक सेक्शंस। और स्टिकिंग जो है वो हमारी नेचुरल नहीं लगती, वो साफ दिखने में पता चलता है कि आपने पूरे हेयर्स पे अपने कोई काम करवाया हुआ है। ठीक है, तो एक हमारा ये पॉइंट हो गया। नंबर सेकंड पे ये डिफरेंस होगा कि हमारा जो हाइलाइट्स हैं वो नेचुरल लगती हैं, वो नेचुरल डायमेंशन देता है, नेचुरल आपके हेयर्स के अंदर जो है वो डेप्थ क्रिएट करता है, नेचुरली आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा बोल्ड बनाता है। बट जो स्टिकिंग है वो आपको ग्लैम लुक देती है या फिर आपको ड्रामेटिक लुक देती है। ड्रामेटिक लुक आपको मैंने बताया हुआ है, वो लुक होती है जो कि आपकी नेचुरल चीज से हट के होती है, जो आपकी शनाख्त को छुपा देती है। तो स्टिकिंग के अंदर हम अपने नेचुरल हेयर कलर को बिल्कुल छुपा देते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हेयर्स को हम लाइट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा नेचुरल कलर छुप जाता है। तो ये हमारा ड्रामेटिक के अंदर चला जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी, बहुत नया नॉलेज आपको सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह हम बहुत सी नई टॉपिक्स को कवर करेंगे। आगे चल के हम ओम्ब्रे टेक्निक को डिस्कस करेंगे, बलियाज टेक्निक को डिस्कस करेंगे और रेनबो टेक्निक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली क्लासेस भी बहुत हेल्पफुल लगेंगी, बहुत आपके लिए काम की वीडियोस होंगी। तो आपने मेरे चैनल से हटना नहीं है, छोड़ना नहीं है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की आपको अपडेट फौरी तौर पे मिल जाए। तो आपने अगर इस क्लास के नोट्स लेने हैं तो जल्दी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। और जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक करके नीचे अपनी प्रेजेंट लगाएं और अपनी प्रेजेंट जो है वो ग्रुप में आके नोट करवाएं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।